Hi everyone, I'm Utkarsh Raj Malik from CPG Group और कॉप्स IIT BHU। और मैं इस वीडियो में ग्राफ थ्योरी बताऊंगा, DFS बताऊंगा और BFS बताऊंगा। ग्राफ थ्योरी क्या होती है? ग्राफ की थ्योरी होती है। एंड ग्राफ क्या होता है? मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं विच आर यूज टू मॉडल पेयर वाइज रिलेशंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। ग्राफ बेसिकली दो चीज़ों का बना होता है। पहला होता है नोड या वर्टेक्स और दूसरा होता है एज। ठीक है, तो ये मैं समझाता हूँ इधर से। अ, जैसे कि ये ग्राफ एडिटर मैंने खोल लिया एंड देन अब नोड्स बनाऊंगा। तो नोड्स क्या होती है? सिंपल सी पॉइंट्स होती है जो कि मैंने ऐसे बना दी। मान लो मैंने 5 ऐसे बना दी, 5 पॉइंट्स। अब एजेस क्या होती हैं? दो नोड्स को कनेक्ट करती है। अब वो दो नोड्स को कैसे भी कनेक्ट कर सकती है ना, मतलब किसी भी दो नोड्स को कनेक्ट कर सकती है। नाउ द थिंग इज कि ग्राफ काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ये स्ट्रक्चर जो है आपका, इसको ग्राफ बोलते हैं बिकॉज इट हैज नोड्स एंड वर्टिसेस एंड एजेस, आई मीन सॉरी। तो अब ग्राफ क्या होता है ये क्लियर है, तो कुछ टर्म्स अपन डिस्कस करते हैं उसका। एक लूप क्या होता है? एक लूप होता है मतलब जब किसी एक नोड को उसी नोड से कनेक्ट कर रहा है कोई एज, तो उस एज को अपन लूप बोलते हैं। ओके, देन पैरेलल एजेस क्या होता है? जो कोई दो नोड्स के बीच में अगर मोर देन वन एज है, उसे पैरेलल एजेस कहते हैं। और ऐसे किसी ग्राफ जिसमें पैरेलल एजेस होते हैं उसे हम मल्टी ग्राफ भी कहते हैं। देन एक ऑब्वियसली टर्म आइसोलेटेड वर्टेक्स, ऐसा वर्टेक्स जिसकी कोई एज ही नहीं है। मतलब ये जैसे कि ये ग्राफ है, इसमें 5 एक ऐसा नोड है जिसका एक भी एज एसोसिएटेड नहीं है। ठीक है, तो उसे आइसोलेटेड वर्टेक्स बोलेंगे। अब टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, पहला है सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ क्या है? मतलब जिसमें कोई लूप नहीं है और कोई पैरेलल एजेस नहीं, मतलब ऐसा कोई एज नहीं है जो एक नोड को उसी से कनेक्ट कर रहा हो, और ऐसे मल्टीपल एजेस नहीं है दो नोड्स के बीच में। ठीक है, अच्छा। देन डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है? डायरेक्टेड ग्राफ मतलब ऐसा ग्राफ होता है जहाँ एजेस के पास डायरेक्शन होती है। अगर ध्यान दिया हो तो यहाँ पे अनडायरेक्टेड, इसे अनडायरेक्टेड ग्राफ बोलेंगे बिकॉज यहाँ 0 एंड 1 के बीच में एज है, मतलब 0 एंड 1 आर कनेक्टेड, दैट्स इट। अभी मैं डायरेक्टेड में जाऊंगा तो जहां से जहां मैंने मतलब बनाते समय खींचा था यहाँ पे लाइन, तो यहाँ पे 0 से 1 जाना पॉसिबल है, बट जीरो, आई मीन 1 से 0 जाना पॉसिबल है, बट 0 से 1 नहीं। तो डायरेक्टेड ग्राफ में ये चीज चेंज हो जाती है। एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ ऑब्वियसली जहाँ पे एज की कोई डायरेक्शन नहीं होती, बाय डायरेक्शनल एज भी बोल सकते हैं उसको। एंड देन कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है? कनेक्टेड ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जहाँ पे हर पेयर ऑफ वर्टेक्स को अपन ट्रैवर्स करके जा सकते हैं, मतलब हर एक नोड से हर दूसरे नोड की तरफ हम एजेस के थ्रू ट्रैवर्स करके जा सकते हैं। ठीक है, उसे कनेक्टेड ग्राफ कहते हैं। अब वेटेड ग्राफ क्या होता है? वेटेड ग्राफ वो ग्राफ होता है जहाँ पे हर एज में कोई वेट एसोसिएटेड होता है, यानी कोई वैल्यू एसोसिएटेड होती है। पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मान लो कि ए बी सी डी 4 सिटीज है, एंड ये ए एंड बी, ए एंड सी, बी एंड सी, ए एंड डी के बीच में रोड्स बने हुए हैं, एंड वो रोड का लेंथ इतने किलोमीटर्स है। बेसिकली एक ऐसा ग्राफ है जो रिलेशन बता रहा है बिटवीन सिटीज एंड हाउ दे आर कनेक्टेड थ्रू रोड्स। तो ये 100 200 जो एक एज से एसोसिएटेड है किलोमीटर्स, इसे हम इनके वेट्स कहते हैं। ठीक है, तो वेटेड ग्राफ क्लियर है। तो ये ग्राफ एडिटर जो मैंने खोल रखा है, इसका मैंने लिंक डाल दिया है। एंड बेसिक टर्मिनोलॉजीज के लिए ट्यूटोरियल्स पॉइंट वाली लिंक है। इसमें और भी काफ़ी सारे डेफिनेशंस मिल जाएंगे, बाकी मेन इंपॉर्टेंट तो इतने ही थे जितने मैंने कवर कर लिए। बट स्टिल इफ यू वांट टू एक्सप्लोर मोर, यू आर श्योर टू वेलकम ओपन दिस। उसके बाद जीएफजी है, थोड़ा सा देख लेना। ओके, तो अब हम आते हैं मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ग्राफ क्या होती है। मतलब ग्राफ जो होता है वो अपन कोड करके कैसे स्टोर करेंगे। ठीक है, तो इसके मतलब मोस्ट कॉमन दो ही रिप्रेजेंटेशंस होते हैं। एक होती है एडजेसेंसी मैट्रिक्स और दूसरी होती है एडजेसेंसी लिस्ट। तो ये ग्राफ है एक। ठीक है, इस ग्राफ के बारे में हम दोनों, मतलब इस ग्राफ को हम इन दोनों रिप्रेजेंटेशन से करके दिखाएंगे। पहला है एडजेसेंसी मैट्रिक्स। ये एक 2D मैट्रिक्स होती है V क्रॉस V की। मतलब V कहाँ है? V क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ वर्टिसेस। तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं 5 नंबर ऑफ नोड्स हैं 0 से 4 तक। तो 5 by 5 की मैट्रिक्स बन रही है। ठीक है, अब 5 by 5 की जो मैट्रिक्स बन रही है, मतलब मान लो कि ये मैट्रिक्स बता क्या रहा है। तो अगर ADJ
वीवी जो है 2D एरे है जो ये मैट्रिक्स को स्टोर कर रहा है, तो एडीजे आईजे जो है वो 1 होगा कब? जब आई और जे ith और jth नोड के बीच में एक एज होगी, अदरवाइज 0 होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे ये ग्राफ देखेंगे हम, तो यहाँ पे 0 जो है कितनों से कनेक्टेड है? 1 है, 2 1 एंड 2 से कनेक्टेड है। 0 और 1 के बीच में एज है, हाँ है तो 1 है। ऐसे 0 एंड 2 कनेक्टेड है तो उसके बीच का भी 1 है। 0 एंड 3 कनेक्टेड नहीं है तो 0 एंड 4 कनेक्टेड नहीं है तो 4 है। तो बेसिकली पूरी मैट्रिक्स अपनी इसी से बनती है। अब आते हैं एडजेसेंसी लिस्ट में। तो एडजेसेंसी लिस्ट क्या होती है? इट इज एन एरे ऑफ वी लिस्ट्स, जहाँ पे वी इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस। तो अब अगर एरे ए आर आर वी इज द एरे ऑफ लिस्ट, तो ए आर आर आई जो होती है वो एक ऐसी लिस्ट है that contains all the vertices that ith node is connected to। मतलब कि जैसे कि ये एग्जांपल देख लो, इसमें 0 कितनों से कनेक्टेड है? 1 एंड 2 से कनेक्टेड है। तो जो एडी ए आर आर 0 होगा उसमें अपनी दो वैल्यूज रहेंगी उस लिस्ट में, 1 एंड 2। ऐसे ही जब ए आर आर 1 अपन डिस्कस कर रहे हैं, तो 1 कितनों से कनेक्टेड है? 0, 2, 3 एंड 4। तो जो ए आर आर 1 रहेगा that will contain 0, 2, 3 एंड 4। एंड इस तरीके से मतलब दूसरी चीजें बना सकते हैं, यू कैन चेक इट। अच्छा हाँ, सवाल ये आता है कि कौन सा रिप्रेजेंटेशन हमको यूज करना है। तो वो चीज़ अपने को क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। मतलब कि अगर देखोगे तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स में इसी दो नोड्स के बीच में एज है कि नहीं है, ये हमें ओवर में पता चल जाएगा डायरेक्टली एडीआईजे चेक करने पे। बट यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ वी स्क्वायर यूज हो रही है। ओ ऑफ वी स्क्वायर क्यों? क्योंकि ये 2D मैट्रिक्स है वी क्रॉस वी की, राइट। अब एडजेसेंसी लिस्ट में क्या होगा, ये चीज देखने के लिए कि दो नोड्स के बीच में एज है कि नहीं, और इसको मेंटेन करने के लिए दोनों के लिए हमको ओ ऑफ वी प्लस ई मेमोरी लगेगी। तो मतलब जिस हिसाब से जहाँ पे जरूरत पड़ता है अपन वो यूज करते हैं। ये प्रैक्टिस के साथ तुमको आ जाएगा। बाकी ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनमें कि अभी तक जो थ्योरी थोड़ी बहुत बताई है मीनिंग, उसके बेसिस पे हो जाएगा। सो यू कैन ट्राई ऑल दिस। और ये रिसोर्सेज है रिप्रेजेंटेशन समझाने के लिए। और बाकी ये एक लिंक मैंने प्रोवाइड कर रखी है। इसमें ग्राफ के रिलेटेड जितनी भी एल्गोरिदम्स होती हैं वो सारा एकदम प्रॉपर रोड मैप सॉर्ट ऑफ बना के रखा हुआ है। ओके, सो अब अपन डीएफएस डिस्कस करते हैं। पहले तो डीएफएस और बीएफएस है क्या? ये ग्राफ ट्रैवर्सल एल्गोरिदम्स है, मतलब ग्राफ को ट्रैवर्स करने में काम आती है अपने। डीएफएस स्टैंड्स फॉर डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो फिर ये एक रिकर्सिव एल्गोरिदम है, इसका मैं आप सिमुलेशन में समझा दूंगा अभी, एंड देन विल गो गेट टू द कोड। तो इसमें करते हैं क्या है हम लोग कि हर नोड को एग्जॉस्टिवली सर्च करते हैं आगे बढ़ते हुए। The idea is to go as deep into the graph first as possible and then backtrack। तो इसका सिमुलेशन मैं समझा दे रहा हूँ। तो ये ग्राफ पे ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जीरो वर्टेक्स पे आए, ठीक है। जीरो वर्टेक्स इज बीइंग विजिटेड राइट नाउ। जीरो वर्टेक्स अभी विजिट हो रहा है, एंड देन हम देख रहे हैं कि जीरो से कनेक्टेड और कौन सा वर्टेक्स है? पहला वर्टेक्स जो कि अनविजिटेड है, जो कि सीधा सीधा दिख रहा है 1, राइट। तो जीरो हम लोगों ने विजिट कर रखा है, तो जीरो विजिट कर रखा है, एंड नाउ हम 1 विजिट करेंगे। उसके बाद हम देखें कि 1 जो है, 1 से कनेक्टेड पहला कौन सा ऐसा अनविजिटेड नोड है, जो कि 2 है सीधी सीधी बात। तो 1 के बाद हम 2 विजिट करेंगे, ठीक है। तो अब हम 2 में फिर सेम काम करेंगे। 2 में देखेंगे कि कौन सा ऐसा वर्टेक्स है जो कि अभी तक विजिटेड नहीं है और कनेक्टेड है। 0 एंड 1 तो कनेक्टेड है, तो बचा 3। तो 2 के बाद अपन फिर 3 सर्च करेंगे। उसके बाद 3 सर्च करते समय हम लोग देखेंगे कि 3 से ऐसा कौन सा कनेक्टेड वर्टेक्स है जो कि अभी तक विजिट नहीं हुआ है। 2 एंड 1 तो विजिटेड है। तो अब होगा क्या, यहाँ से बैक ट्रैकिंग सॉर्ट ऑफ होगी। मतलब 3 से अब हम वापस आएंगे जहाँ से आए थे। 3 पे अपन कहाँ से आए थे? 2 से आए थे। तो अब अपन 2 पे वापस आ जाएंगे। तो अब अपन 2 पे वापस आ गए। अभी 2 पे अपन देखेंगे कि कौन सा ऐसा वर्टेक्स है जो इससे कनेक्टेड है एंड इज नॉट विजिटेड येट। 0, 1 एंड 3, 0, 1
एंड 3, ये तीनों अभी तक विजिटेड है इसके। तो अपन 2 कहाँ से आए थे? 1 से आए थे, तो अपन 2 से वापस 1 चले जाएंगे। तो अब अपन 1 आ गए। अब 1 पे हम लोग सेम काम करेंगे, देखेंगे कि 1 से कौन कौन कनेक्टेड है। 0 कनेक्टेड है, 2 कनेक्टेड है, 3 कनेक्टेड है एंड 4 कनेक्टेड है। एंड 4 अभी तक विजिट नहीं हुआ है, तो अपन 4 विजिट करेंगे। एंड देन सेम चीज होगी, एंड देन सिमुलेट करते करते अपने को ये अपना पूरा ट्रैवर्सल होगा। तो अब अगर अपन इसमें ध्यान दें, तो 0 से 3 जाने का जो रास्ता है वो कैसे हो सकता है? एक तो सीधा सीधा 0 से 1 गए, फिर 1 से 3 गए, या फिर एक 0 से 2 गए एंड 2 से 3 गए। अभी इस बात को अगर हम देखें, तो 0 से 1 गया, फिर 2 गया, फिर 3 गया। तो डीएफएस काम ये करता है कि 0 से स्टार्ट करके 3 पे गया, तो लेक्सिकोग्राफिकली जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो ये निकालता है। 0 1 2 3। ठीक है, तो डीएफएस का ये एक तरीके का एप्लीकेशन भी होता है। तो डीएफएस का सिमुलेशन मैंने समझा दिया, तो अब इसके ग्राफ में आते हैं हम लोग। तो इसका जो ग्राफ है, इसके लिए मैंने जो ग्राफ है उसको एडजेसेंसी लिस्ट के साथ अब रिप्रेजेंट किया, एंड n इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस हियर। तो एक फॉर लूप चला है, एंड फॉर लूप कैसा चला है? अच्छा, ये एक बूलियन एरे है, वेक्टर है, विजिटेड। विजिटेड नाम की, विजिटेड नाम की क्या है? ये पूरी मैंने फॉल्स से इनिशियलाइज की है। फाइन। तो होगा ये कि पहले सारे के सारे वर्टिसेस अनविजिटेड करके मार्क्ड है। उसके बाद अपन एक लूप चला रहे हैं, सारे नोड्स देख रहे हैं 0 से। तो जो विजिटेड नहीं है उन पे अपन डीएफएस चला रहे हैं। ठीक है, डीएफएस चला रहे हैं, तो अब डीएफएस फंक्शन क्या है उसको थोड़ा देख। तो पहले जो वर्टेक्स वी है जिसको अपन विजिट कर रहे हैं, उसको अपन विजिटेड मार्क कर दिए, मतलब विजिटेड वी इज इक्वल टू ट्रू मार्क कर दिए। अब उसके बाद देख रहे हैं वो सारे वर्टेक्स यू जो कि वी से कनेक्टेड है, यानी कि एडीजे वी में स्टोर्ड होगी वो सारी वैल्यूज, राइट? तो अब अगर वो विजिटेड नहीं है नोड्स, तो अपन विजिट करेंगे। यही काम कर रहे थे अपन सिमुलेशन टाइम पे, अगर ध्यान दिया हो तो, राइट? तो ये एक्चुअली देखा जाए तो बहुत ही सिंपल रिकर्सिव फंक्शन है, जिससे डीएफएस जैसा पहाड़ काम हो जाता है आसानी से। फाइन। तो डीएफएस एल्गोरिदम डिस्कस हो गई, अब इसकी एप्लीकेशन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो लेक्सिकोग्राफिकली फर्स्ट पाथ बता देता है, फ्रॉम अ वर्टेक्स टू ऑल द वर्टिसेस दैट कैन बी रीच्ड बाय इट। उसके बाद एक साइकिल पता करने के लिए भी यूज हो जाता है। लाइक हम यही यही बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले 0 से 1 गए थे, एंड देन 1 से 2 गए थे। अब अपन 2 पे देखें अगर, कि कौन कौन सी नोड्स हैं जो इससे कनेक्टेड है एंड विजिटेड है। तो देखा जाए तो ऐसी दो नोड्स हैं। ऐसी दो नोड्स हैं, तो फिर ये ऑब्वियस सी बात हो गई कि एक साइकिल एग्जिस्ट करना जरूरी है। तो मतलब डीएफएस से अपन ये पता कर सकते हैं कि साइकिल है कि नहीं है। अगर है तो फिर बताओ कि कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं उस साइकिल में, या फिर मे बी कितने नंबर ऑफ साइकिल्स है। ये सब अपन डीएफएस में से पता कर सकते हैं। उसके बाद वी कैन ऑल्सो फाइंड स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स इन अ ग्राफ। अब इसका क्या मतलब हुआ? अभी जैसे कि अ, ऐसा कुछ है, ग्राफ जो है ऐसा कुछ है। तो अब अपन जब 0 पे डीएफएस चलाए तो ऐसे करके जो पूरा ट्रैवल करके आया था, तो एक डीएफएस फंक्शन में ये तो पूरा हो गया ट्रैवर्स, लेकिन ये नहीं हुआ। तो है क्या, ये पूरे को तो ग्राफ बोलेंगे, एंड ये जो पार्ट है 0 1 2 3 4 वाला और 5 6 वाला, ये दो जो पार्ट्स हैं इनको कनेक्टेड कंपोनेंट्स बोलते हैं। बिकॉज 0 1 2 3 4 में से हम किसी भी दो नोड को रीच कर सकते हैं, एंड 5 एंड 6 जो है वो एकदम अलग है। तो बेसिकली इसमें दो कनेक्टेड कंपोनेंट्स है, तो नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स बता सकते हैं, और कनेक्टेड कंपोनेंट में कौन कौन से नोड्स हैं हम ये बता सकते हैं डीएफएस का हेल्प लेके। ठीक है, उसके बाद ये कुछ रिसोर्सेज है, यू कैन गो थ्रू देम। और ये प्रॉब्लम्स है, ये प्रैक्टिस कर लेना, बिकॉज डीएफएस को थोड़ा टाइम देना इंपॉर्टेंट होता है, एंड देन बीएफएस में जाना सही रहता है। फाइन। तो ये पहले प्रैक्टिस कर लेना, देन बीएफएस आना। हाँ, तो अगर तुम लोगों ने डीएफएस प्रैक्टिस कर लिया है तो अपन बीएफएस पे आ जाते हैं। ठीक है, बीएफएस एज सेड बिफोर इज अ ग्राफ ट्रैवर्सल एल्गोरिथम। अब ये क्या है, लेयर वाइज या ब्रेथ वाइज ट्रैवर्स करता है। इसका क्या मतलब है ये मैं तुमको बता दूंगा अभी। सबसे पहले ये समझना है कि
जो पाथ इससे निकल के आता है ना, वो एक्चुअली शॉर्टेस्ट पाथ होता है एक सेंस में। लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है पहले ये मैं समझा देता हूँ, ठीक है? तो पहले तो ये ग्राफ देखो तुम लोग। तो ग्राफ में से अगर हमें 0 से नोड नंबर 5 पे जाना है, ठीक है? इसमें हम लोग कैसे-कैसे जा सकते हैं? ऐसे तो इनफाइनाइट तरीके हैं। मतलब इनफाइनाइट तरीके क्यों है कि जैसे कि मान लो एक रास्ता है हमारा, 0 से 1 गए, देन 1 से 5 गए, ठीक है? एंड देन एक आदमी है मतलब एकदम ज़िद्दी है, वो क्या कर रहा है 0 से 2 जा रहा है, देन 2 से 0 वापस आ रहा है, देन 2 जा रहा है, देन 0 जा रहा है, फिर 1 5 जा रहा है। फिर एक आदमी हो जो 0 2 बहुत बार जा रहा है, फिर 1 जा रहा है, फिर 5 आ रहा है। मतलब इनफाइनाइट फेज़ है टू रीच फ्रॉम 0 टू 5। तो अभी मैं ऐसे 2 पाथ्स की बात करूँ तो 0 1 5, ठीक है? एक ये रास्ता है एंड देन एक है 0 से 3 गए, 3 से 1 गए, 1 से 5 गए। तो अब 0 से 1 गए देन 1 से 5 गए, इसे हम शॉर्टेस्ट पाथ बोलेंगे। शॉर्टेस्ट पाथ क्यों बोलेंगे? क्योंकि इस पाथ में सिर्फ 2 एजेस हमें ट्रैवर्स करने पड़ रहे हैं। तो शॉर्टेस्ट पाथ होता है जिसमें हमें मिनिमम नंबर ऑफ एजेस ट्रैवर्स करना पड़ता है, ठीक है? तो अब शॉर्टेस्ट पाथ निकलता है बीएफएस से। तो अपन बीएफएस में तुमको सिमुलेट करके दिखा दूँगा, ठीक है? तो इसके लिए हम लोग एक क्यू यूज़ करते हैं, ठीक है? क्यू के साथ हम लोग काम करते हैं। तो क्यू जो है उसमें सबसे पहले हम लोग सोर्स वर्टेक्स पुश करते हैं। सोर्स वर्टेक्स क्या है कि सोर्स वर्टेक्स से हम लोग बीएफएस चालू करते हैं एंड देन उसी वर्टेक्स से जो सबसे क्लोज़ेस्ट होते हैं वो पहले विज़िट होते हैं एंड देन जो उससे मैक्सिमम डिस्टेंस वाले होते हैं, यानी कि उनसे जो शॉर्टेस्ट पाथ है उनका डिस्टेंस, उनकी वैल्यू अगर ज़्यादा होती है, ज़्यादा नंबर ऑफ एजेस करने पड़ते हैं ट्रैवर्स, वो बाद में आते हैं। तो पहले हम लोग इसका सिमुलेशन समझते हैं। तो सबसे पहले 0 जो है वो मैंने क्यू में पुश कर दिया बिकॉज़ यहाँ पे 0 मैंने सोर्स वर्टेक्स माना है, ठीक है? तो अब क्या होगा कि एक व्हाइल लूप चलेगी जब तक क्यू खाली नहीं रहती तब तक। तो वो व्हाइल लूप में होता क्या है, जो एक पॉप ऑपरेशन होगा, ठीक है? पॉप कौन सी वैल्यू हो रही है? 0 हो रही है। तो 0 से कनेक्टेड जितने भी वर्टिसेस थे जो कि विजिटेड नहीं हुए हैं अभी तक, वो हम लोग पुश करते हैं। तो 0 से कौन-कौन कनेक्टेड है? 1, 2 एंड 3। इसलिए क्यू में 1, 2 एंड 3 तीन वैल्यूज़ पुश हो जाती है, ठीक है? अब फिर अपन नेक्स्ट लूप में नेक्स्ट इटरेशन में 1 पॉप होगा। 1 पॉप होगा तो 1 से कौन सी कनेक्टेड नोड्स हैं? 0 कनेक्टेड है, 3 कनेक्टेड है, 4 कनेक्टेड है, 5 कनेक्टेड है। बट इसमें 3 जो है वो ऑलरेडी क्यू में एडेड है एंड 0 ऑलरेडी विजिटेड है। तो 4 एंड 5 हम लोग अब इसमें पुश करेंगे क्यू में। तो तो क्यू में अभी राइट नाउ 2 3 4 5 ये नंबर्स हैं। अभी नेक्स्ट इटरेशन में फिर हमारा 2 पॉप होगा। जब 2 पॉप होगा तो देखेंगे कि 2 से कौन कनेक्टेड है, तो 2 से 0 कनेक्टेड है। तो 0 तो ऑलरेडी विजिटेड है तो कुछ पुश करने की ज़रूरत नहीं है अपने को। तो 2 चुपचाप पॉप हो गया एंड देन हम लोग 3 को पॉप करेंगे नेक्स्ट इटरेशन में। एंड 3 का भी सेम स्टोरी है, 0 एंड 1 आर ऑलरेडी विजिटेड तो कुछ पुश करने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन सिमिलरली अपन 4 को पॉप करेंगे नेक्स्ट इटरेशन में, क्योंकि 4 जो है वो 1 से कनेक्टेड है व्हिच इज़ ऑलरेडी विजिटेड तो अपने को कुछ करना नहीं है। तो अभी क्यू में अपना 5 बचा सिर्फ। तो अभी नेक्स्ट पॉप ऑपरेशन में 5 पॉप होगा एंड देन 5 से कनेक्टेड 1 एंड 6 है तो 1 तो विजिटेड है तो अपने को 6 पुश करना पड़ेगा। तो अपने क्यू में प्रेजेंटली 6 होगा। फिर सेम काम नेक्स्ट पॉप ऑपरेशन में 6 बाहर आ जाएगा और क्यू हमारी एम्प्टी हो जाएगी। तो क्यू एम्प्टी हो गई अब हमारी एंड यहाँ पे हमारा बीएफएस पूरा खत्म हो जाएगा। प्रॉपर्ली देखा है तो सारे नोड्स इस तरीके से अपने विजिटेड हो गए हैं अपने। तो ये एक सिमुलेशन था। उसके बाद अब मैं तुम लोगों को कोड डिस्कस करके बताता हूँ। तो कोड के लिए मैंने सबसे पहले जो ग्राफ है उसको एडजेसेंसी लिस्ट में जैसे एज डीएफएस में किया था स्टोर वैसे ही स्टोर किया हुआ है। एंड एन इज द नंबर ऑफ नोड्स और एस जो है सोर्स वर्टेक्स, जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी 0 ले रखा था। क्यू जो है वही मेरा क्यू है, ठीक है। उसके बाद एक बूलियन वेक्टर बना रहा हूँ मैं यूज्ड नाम का। यूज्ड मतलब क्या है कि वेदर इट हैज़ बीन ऑलरेडी एडेड पुश्ड इनटू द क्यू और नॉट, ठीक है। वो चीज़ मैं इसमें रिकॉर्ड करते जाऊँगा। उसके बाद हाँ, तो सबसे पहले मैंने सोर्स वर्टेक्स पुश किया, ठीक है। और क्योंकि वो यूज़ अब क्यू में एक बार पुश हो चुका है तो उसकी वैल्यू यूज़ की वैल्यू मैंने 2 असाइन कर दी है, ठीक है। एंड देन
ये एंड देन फिर मैं एक लूप चला रहा जब तक क्यू खाली नहीं हो जाती तब तक की। तो क्या कर रहा हूँ मैं, क्यू डॉट फ्रंट से क्या होगा कि क्यू में जो सबसे पहली वाली वैल्यू मतलब कि जो पॉप होने वाली है अभी उसको मैंने वी में स्टोर कर लिया, यानी कि बेसिकली हाँ फिर पॉप भी कर लिया मैंने, मतलब इसके बाद फिर मैं देखूंगा कि जो अभी जस्ट पॉप हुआ है उससे कनेक्टेड कितने नोड्स हैं, उन पे मैंने फॉर लूप चलाया। अब अगर वो यूज नहीं हुए हैं तब उनको यूज्ड की वैल्यू उनकी ट्रू डाल रहा हूँ एंड देन क्यू में उसे पुश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी इसमें करके दिखाया ये पूरा इसी में है। एंड देन नाउ द थिंग इज कि ये डी यहाँ पे क्या है, डी एन मैंने क्या वेक्टर बना रखी है। ठीक है, तो डी एन बेसिकली क्या है, अगर देखे हो तो डी यू इज इक्वल टू डी वी प्लस वन कर रहा हूँ मैं। वी क्या था यहाँ पे जो कि जस्ट पॉप हुआ था अभी, यू क्या है जो कि वी से जस्ट कनेक्टेड है। तो यू जो है वी से जो डिस्टेंस है वो एक का डिस्टेंस है, तो डी यू इज इक्वल टू डी वी प्लस वन अपन कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो मतलब डी एरे जो है उसमें डिस्टेंसेस स्टोर्ड है जो अपनी सोर्स वर्टेक्स से रहेगी। एंड देन ये पी एन क्या है, पी एन हमारा बेसिकली स्टोर करके रख रहा है कि हर नोड के जस्ट पहले वाला नोड कौन सा था, बेसिकली पेरेंट टाइप का कुछ। बट ठीक है, अभी उसमें ज़्यादा नहीं जाते। एंड देन एप्लीकेशंस ऑफ बीएफएस, तो अभी ऐसा कोई सवाल आता है कि इस नोड से मैक्सिमम डिस्टेंस पे कौन सा नोड है या फिर क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे कौन सा नोड है या फिर किसी नोड से क्या डिस्टेंस है, तो अपन बीएफएस यूज करते हैं इजीली। एंड स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स भी अपन निकाल सकते हैं बीएफएस से इजीली, बिकॉज वही सेम बात हो गई। मतलब ये मान लो ग्राफ है, तो जब अपन 0 पे स्टार्ट किए थे तो बीएफएस से ये वाला जो कंपोनेंट है 0 से 6 तक के जो नोड्स हैं वो तो इसमें हो जाएंगे ट्रैवर्स, लेकिन 8 एंड 10 नहीं होंगे। तो इसलिए हमने को कितने बार बीएफएस चलाना पड़ रहा है उससे अपन निकाल सकते हैं कि कितने कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं। तो डेट वाज ऑल बीएफएस। उसके बाद रिसोर्सेज एंड प्रॉब्लम्स एज यूजुअल यहाँ पे डाल रखी है लिंक्स, प्रैक्टिस कर लेना। ओके, डेट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।